हो गए 50 साल। हम तो 1984 की बात कह रहे हैं, अपने गुरुदेव के साथ उधर पंजाब गए, 1984 की बात है। तो एंटीना हमने पहली बार देखे। जब ट्रेन लुधियाना पहुंची तो सवेरा सवेरा हो रहा था, तमाम एंटीना दिखाई पड़े। तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये क्या है, ये लोगों के घरों पे क्या लगा है? तो महाराज जी बोले ये कबूतर पालने का स्टैंड है। हमने यही समझा कि ये कबूतर पालने के लिए, और स्वाभाविक रूप से ही सही कबूतर उन पर बैठे भी थे, तो भावना पुष्ट हुई कि हाँ ये कबूतर पालने के स्टैंड है। बाद में पता चला कि टीवी है। जगन्नाथपुरी की बात है 1995 की, 1995 में जगन्नाथपुरी की बात है। क्रिकेट का मैच चल रहा था टीवी में, और रोड पे बड़ी भीड़ थी। जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में घुसने में भीड़, ऐसी भीड़ थी रोड पर। तो एक बंगाली महात्मा गौड़ीय संत, वही हमको सब जगह जगन्नाथपुरी में दर्शन करा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि इतनी भीड़ यहाँ क्यों इकट्ठी हो रही है? तो बड़ी अच्छी भाषा बोलते थे, हमको तो इतना अच्छा बोलना नहीं आता है। हमसे बोले एटा किया चे बोलू ना, हमसे बोले। तो हमने कहा टीवी ना बाबा, टीवी ना, एटा बोका बॉक्स आचे। क्या कहा उन महात्मा ने? एटा बोका बॉक्स आचे। बोका तो आप लोग समझते ना, बंगला में पागल को बोका कहते। ये पागल बनाने का डिब्बा है, बोका बॉक्स आचे। थोड़ा समय बचता भी था तो लोग अपने घरों में टीवी के सामने बैठकर उसको नष्ट कर देते हैं। आज सवेरे श्री केशव राम जी ने कितनी अच्छी बात कही। कितना उत्तम उपयोग हम कर सकते हैं इन उपकरणों का भी। श्री केशव राम जी ने कहा कि हमारा समय तो बहुत अच्छा कट रहा है, क्योंकि हमारे पास भगवान के अतिरिक्त और किसी काम के लिए समय है ही नहीं। सारा समय ही ठाकुर जी के लिए है। कैसे कट रहा है? बोले खूब 4-4, 6-6 घंटे हम मोबाइल से आपकी कथा सुनते हैं। उसमें बोल देते हैं कि ये सुनाओ, तो उसमें निकल आता है। और कहते वैसे हमको चलाना नहीं आता है, और हमने आज ही सुना, कैसा बोलने से भी निकल आता है। हम आज के पहले कभी नहीं सुना हमने। एक वयोवृद्ध, वे इतना उत्तम उपयोग कर रहे हैं समय का, और बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, लज्जा का अनुभव भी होता है। हम लोग साधु ब्राह्मण मोबाइल चलाने में अपना समय बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं। जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं, और जब जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं, तो वह दुर्भाग्य का क्षण दूर नहीं है। जो नहीं करना चाहिए वो जरूर जीवन में होगा। जीवन से उन प्रपंचों को जितना जल्दी हो सके हटा दो जो आपके समय को नष्ट कर रहे हैं, आपके अमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप ईमानदारी से अपने जन्म में अपना इसी जन्म में अपना कल्याण चाहते हैं तो हर क्षण के उत्तम उपयोग का निश्चय कीजिए। और यदि आप गृहस्थाश्रम में हैं और आपके जीवन के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तो फिर बस बरबस राज सुत इंद्रपदीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस नहीं संभालता तो हम छोड़ के जा रहे हैं। संभालना हो संभालो, नहीं संभालना हो बिल्कुल मत संभालो।
हम क्या इसीलिए पैदा हुए हैं क्या? यही करते रहेंगे क्या? अब हम श्रीधाम वृंदावन का वास करेंगे, रजरानी का सेवन करेंगे, रसिकों का संग करेंगे, भजन करेंगे। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। होना न होना बिहारी जी राधा रानी की इच्छा के अधीन है। क्या इतनी अच्छी बात हम सोच भी नहीं सकते क्या? नहीं सोच सकते क्या? अथवा चलो वहां जाने की आपकी योग्यता नहीं है तो भी 50 वर्ष में घर में ही एक वानप्रस्थी के समान अपना जीवन व्यतीत कर दो, करने लग जाओ। अब संसार के व्यवहार में पड़े पड़े कितना समय नष्ट करोगे? मान लो आपको ऐसा अभ्यास हो गया है कि आप बिना कुछ काम किए रह नहीं सकते हैं, तो कुछ ऐसी प्रवृत्तियां भी हैं जो देखने में क्रियात्मक रूप होने के कारण रजोगुण की हैं, पर वे तुम्हारे जीवन में रजोगुण तमगुण को मिटा करके तुम्हें पूर्ण सात्विक बना सकती हैं। वो प्रवृत्ति है भगवत भाव से वेद लक्षणा गोवंश की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा। अच्छे कार्यों में एक व्यवसायी थे, उन्होंने स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज से साधन पूछा। वो स्वामी संपूर्णानंद जी तो बड़े विरक्त महात्मा थे, उन्होंने अपने ढंग से उनको साधन बता दिया। अब उनको लगा कि अरे भाई, हम तो सोचते थे कि सबसे सरल काम है राम राम करना, बड़ा कठिन काम है, मन ही नहीं लगता बैठने में, अरे दिन कटना मुश्किल हो रहा है, क्या करें? भजन करना कोई सरल काम थोड़ी है। 2 काम कठिन है, एक अध्ययन और एक भजन स्मरण जप। और सबसे कठिन अध्ययन है और अध्ययन से कठिन भजन है, अध्ययन से भी कठिन भजन है, सबसे कठिन काम है। और स्वाद लग जाने के बाद इससे श्रेष्ठ और इससे सरल कोई दूसरा काम नहीं है। जब तक स्वाद नहीं लगा है तब तक कठिन है, स्वाद लगने के बाद फिर तो बहुत सरल है। तो बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा स्वामी जी आपके कहने से व्यापार धंधा भी छोड़ दिया और माला लेके तो मन नमक दिन ही नहीं कट रहा है मेरा, क्या करें, बहुत परेशान है। तो बार बार चाय पीने का मन करता है, कभी अखबार देखो, कभी कोई पत्र, माला फेरने का मन ही नहीं करता है, क्या करें, बड़ा परेशान हो। स्वामी जी ने कहा एक काम करो, ये सच्ची घटना है, हम आपको जो सुना रहे हैं, सौराष्ट्र के एक शहर की घटना है, सुरेंद्र नगर की। बोले जो भी शहर में गांव के लोग, इधर उधर के लोग आते हैं व्यापार धंधा काम काज के लिए, आते ही लोग शहर में आते हैं। अब वो बेचारे दिन में कुछ मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं और कुछ खाने में भी पैसा उनका चला जाता है। तो 5 रुपए में उनको बढ़िया सुंदर भरपेट भोजन दो। कितने रुपए में? 5 रुपए में भरपेट भोजन। ध्यान में यही बात, अच्छे से अच्छा भोजन जो 100 रुपए में उपलब्ध हो वो 5 रुपए में उपलब्ध कराओ, और बस काम करने वाले काम करेंगे और आप तो बस कुर्सी डाल के बैठ जाओ, जो भी आवे नारायण पधारो, नारायण पधारो, नारायण पधारो, नारायण पधारो, बस इतना कहो तो माला नहीं लेनी पड़ेगी, भजन बनने लग जाएगा। बाजार से अच्छा राशन अच्छी कीमत में खरीद के लाओ, बढ़िया से बढ़िया राशन, और उसको घाटा सह करके 2 घंटा दुकान खोलो और घाटा सहकर उसको बेचो। ₹10 किलो की पड़ी है आपको थोक में वस्तु, आप 8 रुपए की उसको बेचो।
थोक में जो आपको 10 रुपए की पड़ी थी उसको घाटा सह के 8 रुपए में आपको कमी तो है नहीं पैसे की। और जो आवे ल्यो राम जी, ल्यो राम जी, ल्यो राम जी। अरे बोले स्वामी जी ये दूसरा काम तो थोड़ा कठिन है, क्यों? कि सस्ता और बढ़िया चीज और सस्ती मिल रही है तो अमीर लोग भी आ जाएंगे, अब तो गरीबों की सेवा तो नहीं होगी। स्वामी जी बोले इस तरह की प्रवृत्ति जिसकी है उसे अमीर आप क्यों मानते, उसको दरिद्र नारायण ही मानो। जो सस्ते के लोभ में कुछ भी करने के लिए तैयार है उसको तुम धनी क्यों मान रहे हो, उसको गरीब मानो। और तुमने तो निश्चय किया हमको दरिद्र नारायण की सेवा करनी है, करके देखो। और वे सज्जन इस दास से मिले और उन्होंने कहा अब इतना अच्छा साधन चल रहा है, हमको मनुष्य दिखाई ही नहीं पड़ते, हमको लगता है इतने रूपों में नारायण हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। ये कहने का आशय हमारा यह है कि इस प्रकार से आप कर्म क्रिया तो रजोगुण है ना, पर उस रजोगुण को भी आप सात्विकता में बदल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन के रज और तम की निवृत्ति, जिससे सारे दोष उत्पन्न होते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, ये सारे दोषों की जड़ें रजोगुण तमोगुण। इन रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति भगवत भाव से गोवंश की सेवा करने से जैसी होगी वैसी दूसरे साधन से नहीं होगी। आपको यदि ऐसे भजन में मन नहीं लगता तो अब जीवन का जो समय व्यतीत बचा हुआ है आपको इस प्रकार की अच्छी प्रवृत्ति में आप लग जाए। और तीसरा साधन है भजन का सरल साधन। ये सारा विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, भगवान के अतिरिक्त यहां दूसरा कुछ भी नहीं है। ये परम सत्य है, ये महासत्य है, ये अंतिम सत्य है। आपसे पूरे दिन में कितने लोगों का व्यवहार होता है? जिनसे आप बातचीत कर पाते हैं, व्यवहार कर पाते हैं, 100-200 लोग भी नहीं होते जिनसे आपका व्यवहार पूरे दिन में होता है। 100-200 से भी अलग अलग बात करोगे तो पागल हो जाओगे। कितने लोग आपके सामने आते हैं? प्रातःकाल उठने से सोने तक के निश्चय कर लो, जो भी सामने पड़ेगा मन ही मन नारायण कहकर हम उसे नमस्कार करेंगे। क्रियात्मक रूप में नहीं करना, नहीं तो लोग हंसी उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे और थोड़ा नाटक भी बन जाएगा। पत्नी सामने आवे नारायण, पुत्र सामने आवे नारायण, नौकर सामने आवे नारायण, कोई सामने आवे नारायण नारायण नारायण। ये नारायण तो हम कह रहे हैं, आपको जो नाम भगवान का अच्छा लगे, प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत कहने की आवश्यकता नहीं है। जो सामने पड़े नारायण नारायण नारायण, अपने आप भजन बनने लग जाएगा। और इस साधन को प्रातःकाल जगने से सोने तक जो हमारे संपर्क में आएगा, जो दिखाई सुनाई पड़ेगा, उसे हम निश्चय पूर्वक नारायण ही मानेंगे। इस निश्चय के साथ 6 महीने साधन करके देखो, सारा संसार भगवान के रूप में न दिखाई पड़ने लग जाए तो कहना। लेकिन करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, अपने जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। तो हम इतने मतवाले हैं कि देहा पथ्य कलत्रादि स्वात्म सैन्ये स्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। शरीर में, संतान में, पत्नी में, पुत्र में, घर में, धन में इतनी अधिक आसक्ति हमारी हो जाती। असत्सु अपि, हम जानते हैं कि सबके सब विनाशी है, नाशवान हैं, और एक एक करके हमारे ये सब नष्ट होते चले जाते हमारे सामने ही। लेकिन हम इतने मतवाले हो जाते हैं कि निधनम पश्यन अपि न पश्यति, इनके निधन को, इनकी मृत्यु को देख करके भी हम सावधान नहीं होते।
ये कोरोना भगवान की करुणा है। ये सबको संसार से वैराग्य कराने के लिए, भजन में लगाने के लिए आया था ये कोरोना। कितने जवान चले गए, कितने बच्चे चले गए, कैसे कैसे लोग चले गए। हर परिवार में किसी न किसी प्रियजन का वियोग हुआ है। इसके बाद भी हमें प्रेरणा नहीं मिल रही है भजन की, तो हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। अब भी कहते हो संसार हमारा है। ऐसी घटनाएं घटी कि लोग कहते हैं कि भाई मरेंगे तो मुखाग्नि बेटा देगा, बेटा होना जरूरी है। ऐसी भी घटनाएं घटी कि मरते समय पिता पुत्र का मुख नहीं देख सका, पुत्र पिता का मुख नहीं देख सका, मुखाग्नि भी नहीं दे सका। ऐसी घटनाएं घटी कि नहीं घटी? लोगों ने मोबाइल पर देख लिया कि हमारे पिताजी का संस्कार हो गया। अरे इन प्रत्यक्ष घटनाओं को देखकर समझ लो कोई किसी का नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी का एक बड़ा सुंदर पद है। तो भागवत श्रवण से, श्रद्धा पूर्वक भागवत श्रवण से ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है जो बुद्धि पितामह भीष्म को प्राप्त हुई। भीष्म जी के जैसी बुद्धि होना यह है सती बुद्धि होना। और तुम्हारी बुद्धि तो पहले से ही सती है, इसलिए तुम महापुरुष हो, क्योंकि तुम स्वयं संतों की सन्निधि में कह चुके हो। देखो, वैसे तो मनुष्य कई बार झूठ भी बोलता है अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, लेकिन उसको यह खबर पड़ जाए कि अब मैं बचूंगा नहीं किसी भी प्रकार से, अब तो मर ही जाऊंगा, ये पक्का हो जाए उसकी बुद्धि में, तो झूठ नहीं बोलता। मरने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता है। उसको पता भैया कुछ रहना तो है नहीं, कुछ है रहेंगे तो है नहीं, जिंदा तो रहेंगे नहीं, झूठ बोल के और काहे को नरक और बढ़ावे, सच्ची बात कह जाता है। इसीलिए मरने वाले के बयान बड़े कीमती माने जाते हैं। मरने वाला मरने के पहले जो बयान दे जाए उसको पक्का माना जाता है कि बात बिल्कुल पक्की है। परीक्षित को यह निश्चित हो चुका है कि तक्षक के दंशन से अब मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। और वे राजा ऋषि परीक्षित क्या कह रहे हैं? तमोपयातम प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहुकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णु गाथा। हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, अलम तक्षकः दशतु, भले ही तक्षक नाग मुझे डस ले, अब मुझे तक्षक से भय नहीं है। क्यों? मैंने त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भवतारिणी श्री गंगा जी का आश्रय लिया हुआ है। गंगा च देवी, इतने संतों के बीच में बैठा हूं, गंगा जी के तट पर बैठा हूं, गंगा जी की लहरें स्पर्श कर रही हैं परीक्षित जी के उत्तरीय का, एकदम गंगा जी के गर्भ में गंगा जी की धारा छू रही है, ऐसी जगह बैठे। और ईशे धृत चित्तम ईशे, ईशे चित्तम धृतम, ईशे परमात्मनि श्री कृष्णे चित्तम धृतम, हमने अपने चित्त को श्री कृष्ण में रख दिया है, अथवा अपने चित्त में श्री कृष्ण को धारण कर लिया है। गोपी है कौन?
जिसके चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े हों उसी का नाम गोपी है। गोपी कोई जाति विशेष ही नहीं, आकृति विशेष ही नहीं। 10वां स्कंद पूर्वार्ध में कंस वध के प्रकरण में मथुरावासी क्या कह रहे हैं, पूरा श्लोक नहीं कहेंगे, केवल एक कंस। धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना, धन्य है ब्रज की गोपियां जिनके चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े रहते हैं। इसका मतलब है जिसके चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े रहते हो उसी का नाम गोपी है। आप तो परीक्षित कहते हैं उनको, हमको तो परीक्षित के रूप में भी एक गोपी दिखाई पड़ रही है जिसके चित्त पर श्याम सुंदर चढ़े हुए हैं। भैया जिसके चित्त पर ठाकुर जी चढ़ जाएं वही संसार का सबसे बड़ा महापुरुष है। उसकी वेशभूषा चाहे जैसी हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जैसी वेशभूषा हो, चित्त पर यदि भगवान चढ़ गए हैं, श्री कृष्ण चढ़ गए हैं तो वो महापुरुष है। हे राजन, सृष्टि के संपूर्ण महात्माओं ने एक साथ बैठकर निर्णय कर दिया है, जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल, सबसे सहज साधन है एतन् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। जिसके बारे में फैसला हो चुका हो, जजमेंट हो चुका हो, निर्णय सुनाए जा चुका हो, फिर उस संबंध में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, फिर तो उस निर्णय को मान लेना चाहिए। हम अनादर नहीं कर रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। पर भैया माननीय न्यायालय का निर्णय, उच्च न्यायालय का और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी विचारणीय हो सकता है। पर व्यास वाल्मीकि प्रभृति संपूर्ण ऋषियों ने जिसका निर्णय एक साथ बैठकर किया है वो विचारणीय नहीं है, वो केवल स्वीकरणीय है, स्वीकरणीय है। आप 3 घंटे 4 घंटे यहां कथा सुनने के बाद बाहर गए, जैसी घड़ी पूरी होगी, समय पूरा होगा, भगेंगे यहां से। और जैसे बाहर निकले और तू कैसा है, तेरो लाला कैसा हो, तेरी मैया कैसी है, तेरी घरवाली कैसी है, और तेरो धंधो पानी अच्छा चल रहा हो कि ना है, और लड़के बच्चे मजे में हैं, तबीयत पानी ठीक है, यही चर्चाएं यदि कथा मंडप से उठने के बाद भी आप कर रहे हैं, आपने क्या सुना? कथा ऐसी चढ़ जाए चित्त पर कि उसके बाद हम बोलें तो भगवत चर्चा ही बोलें। श्रवण का फल कीर्तन, स्मरण का फल कीर्तन। एक वृंदावन में बंगाली महात्मा थे, हमने खूब उनका दर्शन किया है, क्यों हमारे महाराज जी के वो बड़े प्रेमी थे बंगाली। और आश्चर्य की बात है, श्री महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव भूमि के ही क्षेत्र के थे, नवद्वीप धाम के ही निकट के थे। और वृंदावन में प्रायः मदन मोहन जी के क्षेत्र में वो निवास करते थे, बड़े नाम जापक थे। अयोध्या में उनका गुरुस्थान था, रामानंदी साधु थे। सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम ये जपते थे। सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम, श्री सीताराम नहीं, राधे श्याम नहीं, सियाजू राम, सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम जपते थे। और मदन मोहन जी से चलते तो सबसे पहले बिहारी जी जाते,
सियाजू राम सियाजू राम सियाजू, बाबा राधे श्याम, सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू। तो ब्रजवासियों ने चढ़ाते, ए बाबा राधे राधे बाबा, सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम। अरे सियाजू राम कर रहा हो, दर्शन कौन के कर रहे हो? अवध बिहारी। बांके बिहारी को क्या कहते? अवध बिहारी। कहां दर्शन करने गए? बोले अवध बिहारी के। फिर वहां से राधा वल्लभ जी जाते, तो वहां किसके दर्शन किए बाबा ने? जानकी वल्लभ जी के दर्शन। फिर वहां से नित्य दर्शन करते थे वो। फिर राधा रमण जी का दर्शन करते, बोले जानकी रमण जी का दर्शन करके आए। फिर गोपीश्वर महादेव आते, तो कहते नागेश्वर का दर्शन करके आए। अयोध्या में नागेश्वर महादेव प्रधान है। कहां गए? तो नागेश्वर होके आ रहे हैं। ऐसा आप नहीं समझना कि उनके मन में कोई भेद बुद्धि थी या वो चिढ़कर ऐसा करते, ऐसा नहीं। बड़ी प्रेमी अनुरागी महात्मा थे। बस लोगों को पता चल गया था तो बार बार उनको छेड़ते थे, ठाकुर जी का नाम लेते थे। वो संत लोग ऐसा करते ना कि उनको वो नहीं है। हमने देखा, अपने बचपन की घटना है। एक मंदिर में पुजारी थे, महात्मा ही थे। उनको हम लोग राधे श्याम कह के चढ़ाते थे, तो वो डंडा लेकर दौड़ते थे। मारते किसी को नहीं थे। पुजारी जी राधे श्याम, डंडा लेके दौड़ते। पुजारी जी राधे श्याम, और हम लोग कहते राधे श्याम, वो कहते सीताराम। तो बच्चों का तो खेल हो जाता, उनका सीताराम कीर्तन हो जाता, बच्चों का राधे श्याम कीर्तन हो जाता है। महात्माओं की युक्तियां हैं, कैसे भी लोग भजन करें। तो ऐसे प्रेमी महात्मा थे, नाम जप बहुत करते थे। हम समझते हैं 2.5-3 घंटे ही सोते होंगे, 24 घंटे में एक बार आहार लेते थे, बाकी आहार ने सुन की माला चलती थी। और नाम जप करते करते कभी बड़े जोर से रो करके कहते थे, राम नाम पागल अमार हनुमान। ये बात बोलते थे, राम नाम पागल अमार हनुमान। हमारे हनुमान जी राम नाम के पागल हैं। वृंदावन में पूरे वर्ष रहते, रामनवमी अयोध्या की करते थे, निश्चय पूर्वक अयोध्या की रामनवमी करते थे, बाकी पूरे समय वृंदावन में रहते थे। और जब उनको वृद्ध शरीर था, थोड़े पैर पर भी सूजन आ गई, मुख पर भी सूजन आ गई, और एक महात्मा उनको लेके आए, चल नहीं पा रहे थे। महाराज जी से बोले हमारा टिकट करवा दो, हम अयोध्या जाएंगे। महाराज जी बोले अब आपके शरीर के लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि अब शरीर ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, अब यहीं रहो। कहीं नहीं, गुरु स्थान हमारा अयोध्या में है, और जब से हम साधु बने हैं तब से हमारी रामनवमी कभी अयोध्या की छूटी नहीं। अब हमारा अंतिम समय है, हमारी इच्छा पूरी कर दो। महाराज इनका ठीक है। एक महात्मा को साथ भेजा, अयोध्या जी गए। राम घाट में सरयू जी में स्नान किया। महाराज जी ने पहले से भेज दिया, तो पूरे नवरात्रि वहीं रहे। और रामनवमी के दिन राम घाट में सरयू स्नान करके आए। ऐसे ले गए थे उनको रिक्शा पर, स्नान करा के लाए। 12 तिलक धारण करके अपने शालिग्राम जी की सेवा करके चरणामृत लिया, और बोले अब रामनवमी की आरती करने जाना है। 8-9 बज गए थे। बोले नहीं, आरती तो 12 बजे होगी। बोले हाँ, हम आरती में ही जा रहे हैं। और एक संतरा या मौसमी कुछ था, उसको ठाकुर जी को भोग लगाया, थोड़ा चूस लिया, चरणामृत लेके प्रसाद लेके फिर सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम और सियाजू राम चले गए, पधार गए। साथ में महात्मा थे। बाबा वहां हुए, तब ना बोले बाबा तो गए। और क्या बोले कि आरती करने जाना है, जल्दी करो, आरती भोग लगाए ठाकुर जी, आरती करना। अरे बाबा, आरती तो बाबा जन्म की 12 बजे होगी। बोले नहीं, हमको आरती करने जाना है। आरती में सम्मिलित हो गए ठाकुर जी की दिव्य लीला में।
भगवान नाम की कितनी बड़ी महिमा है। एक दो महात्मा नहीं, लाखों जीव केवल और केवल नाम स्मरण करके भवसागर से पार उतर गए, ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गए। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि स्मरण का फल भी कीर्तन है। स्मरण करते करते उनका कीर्तन शुरू हो जाता था। हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गए। जाते समय महाराज जी, हम भी बैठे थे वहीं, महाराज जी से कह के गए कि टिकट तो आपने कराई दिया है, कुछ पैसा है हमारे पास। कितना था? 2-3 हजार रुपया। कितना? पूरा दे दिया महाराज जी को, और टिकट तो आपने कराई दिया। महाराज जी बोले क्या करेंगे इसका? बोले हमारी सूचना मिल जाए कि हम पधार गए, तो बोले वो भंडारा कराने की जरूरत नहीं है, कुछ साधुओं को बुलाकर कीर्तन करा देना, महामंत्र का कीर्तन करा देना। क्या कहा? महामंत्र का 1-2 घंटे का कीर्तन करा देना। अब उनके मन में भेद होता तो महामंत्र के कीर्तन के लिए क्यों करते? वो खुद भी महामंत्र का कीर्तन करते थे। और उनके निमित्त महाराज जी ने 9 दिन का अखंड हरिनाम संकीर्तन कराया। रामानंदास कीर्तन अंगी है, श्रवण और स्मरण दोनों अंग हैं। एक और विशेष बात है, जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण का लाभ हमको मिलता है, दूसरे को क्या मिलेगा? सुनने वाले को मिलेगा। और जब हम स्मरण करते हैं तो स्मरण का लाभ हमको मिलता है। हम स्मरण कर रहे हैं तो हमको लाभ मिला, आपको क्या लाभ मिला उसे? पर जब हम कीर्तन करते हैं तो हमको श्रवण लाभ भी मिलता है, भीतर से स्मरण लाभ भी मिलता है, और कीर्तन का लाभ तो है ही है। तो कीर्तन करने में श्रवण स्मरण इन दोनों का लाभ हो जाता है। इसलिए श्रवण के समय भक्ति 1 गुनी, स्मरण के समय भक्ति 1 गुनी, और कीर्तन के समय भक्ति त्रिगुणित हो जाती है। एक वास्तु के बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण देवता, उनके यहां हम गए, उन्होंने बुलाया हमको। बहुत अच्छे वास्तु विशेषज्ञ, हमसे बड़ा स्नेह रखते हैं। तो उन्होंने एक श्रीफल और कुछ भेंट अर्पित की। तो हमारे मन में आया, ब्राह्मण हैं, इनके यहां से क्या लेना, बहुत आग्रह से दे रहे तो एक छोटी सी बच्ची आई, उस बच्ची को हमने श्रीफल दे दिया और थोड़ा सा कुछ और मिला के उस बच्ची को भेंट दे दी। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, बच्ची को दे दी। बाद में उन्होंने कहा कि महाराज जी की बात सुन के आपको बड़ी हंसी आएगी। क्या? बोले हमने अपना घर ऐसे बनाया है कि जो आएगा वो दे के ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखो, वास्तु वाले पंडित जी ने सारी वास्तु अपने घर में ही लगा दी कि कोई आवे तो दे के जाए। बोले कितने महात्मा हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं सब, वो वास्तु ऐसा है हमारे घर का। पर हम आपसे कहते हैं, आप अपने घर का ऐसा वास्तु बनाना कि आपके घर से कोई खाली हाथ न जाए। ये वास्तु बनाना बुद्धिमानी नहीं कि आवे तो दे की जाए, लेके न जाए, नहीं, लेके जाए, खाली हाथ कोई न जाए, सबको कुछ न कुछ मिले। तो भगवान से बड़ा कारीगर और कौन है? उन्होंने रहने के लिए घर बनाया। कौन सा घर बनाया? सुखदेव जी करे, मनुर्मनीषा मनुजो निवासा। ये जितने मानव शरीर हैं, ये भगवान के द्वारा रचे हुए भगवान के घर हैं, भगवान के अपने निज मंदिर हैं। बाहर के मंदिरों को, इमारतों को मनुष्य ने बनाया है, पर परमात्मा ने अपने रहने के लिए जो स्वयं अपने हाथ से मंदिर बनाया है, उस मंदिर का नाम है मानव शरीर।
कितनी ऊंची बात लिखी है। ये मानव का शरीर भगवान का मंदिर है, इसे भगवान ने अपने रहने के लिए बनाया है। कैसी विलक्षण कारीगरी है इसकी, और कितने बड़े कारीगर हैं भगवान। एक जैसा नहीं बनाया, हर शरीर में कुछ ना कुछ अंतर। सब मंदिरों का नक्शा थोड़ा थोड़ा बदल दिया। कोई बहुत छोटा मंदिर है तो कोई बहुत ऊंचा लंबा मंदिर है, तो किसी में कोई विशेषता है तो किसी में कोई विशेषता है। ये बात केवल हम स्वीकार कर लें तो कोई मनुष्य किसी मनुष्य की हत्या करेगा। धर्मांध लोग, वो धर्मांध नहीं है, अधर्मांध ही है, और न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं धर्म के नाम पर, कत्लेआम कर देते हैं, सर कलम करने का फतवा जारी कर देते हैं। पर ये भीतर से स्वीकार करें कि ये भैया, ये बाहर की जो इमारतें हैं वो हमारी बनाई हुई हैं, पर ये इमारत भगवान की बनाई हुई है। ये भगवान का वास्तविक मंदिर है। इस मंदिर को हम नष्ट न करें, इसको हम उजाड़ें नहीं। ये बात हमारी समझ में आ जाए तो संसार का कोई भी मनुष्य आत्महत्या करेगा, कोई किसी को मारेगा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के किसी भी मंदिर में अशुद्ध वस्तु जाती है? बोलो। जगन्नाथ जी चले जाओ, बद्रीनाथ जी चले जाओ, रंगनाथ जी चले जाओ, श्रीनाथ जी में चले जाओ, द्वारिका नाथ जी में चले जाओ, जहां कहीं बिहारी जी में चले जाओ, राधा वल्लभ जी में चले जाओ, जहां हमारे ठाकुर विराजमान हैं, भगवान के जहां जहां मंदिर हैं वहां कोई अशुद्ध वस्तु जाती है? मद्य जाती है, मांस जाता है, प्याज लहसुन जाता है? क्यों नहीं जाता? मंदिर में नहीं जा सकते। जब बाहर के हमारे आपके बनाए हुए मंदिर में अशुद्ध वस्तु हम नहीं डालते हैं, तो ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर, इसमें अशुद्ध वस्तु जानी चाहिए। इसलिए ऐसी वस्तु ही भीतर पहुंचाओ जो ठाकुर जी को भोग लग सकती हो। हम खाते थोड़ी हैं, हम तो अपने भीतर वाले हृदय बिहारी को भोग लगा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। आनंद आ जाएगा, खाओगे तुम और सेवा हो जाएगी ठाकुर जी की। हमारे एक महात्मा थे, बड़े विनोदी महात्मा थे वृंदावन के, उनका नाम था श्याम नारायण दास जी। तो जब प्रसाद पाने बैठते तो कहते, हे बिहारी जी तोहरे पेट में जाए। क्या कहते? हे बिहारी जी तोहरे पेट में जाए। विनोदी महात्मा थे। हे राम जी तोहरे पेट में जाए। कहते हमारा, हम तो भगवान को खिला रहे हैं, हम थोड़ी खा रहे हैं। इसलिए बोले हमारी कोई सीमा नहीं है खाने की। बोलो वृंदावन बिहारी। भीतर वाले जब तक मना नहीं करेंगे क्या पूरा हो गया, तब तक हम बंद थोड़ी करेंगे। हम तो भोग लगा रहे हैं, हम खा ही नहीं रहे। इस भावना से खावे तो शुगर फुगर क्या होगी? कुछ नहीं होगी। शुगर क्या होती है? शुगर फुगर हम खाएंगे तो शुगर होगी। तो ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं तो काहे की शुगर होगी? पर हमारी प्रसाद बुद्धि ना होकर पदार्थ बुद्धि रहती है, इसलिए हमारे मन में इस प्रकार की बातें आती हैं। हमारे आचरण पवित्र हो जाएंगे, हमारा आहार पवित्र हो जाएगा, हमारे विचार पवित्र हो जाएंगे। केवल इतना स्वीकार कर लेने से मनुजो निवासः, मानव शरीर भगवान का निवास स्थान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्माननम, ब्राह्मण भगवान का मुख है। क्षत्र भुजा, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं। और वैश्य भगवान की जंघाएं हैं। और शूद्र भगवान के चरण हैं। ये सब के सब भगवान में ही स्थित हैं। संपूर्ण यज्ञ भगवान में प्रतिष्ठित हैं। संपूर्ण कर्म भगवान में प्रतिष्ठित हैं। अरे परीक्षित, हम अधिक और तुमसे क्या बतावें।
ससर्वधि वृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तम सत्यमानंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यद आत्मपाता। क्या बढ़िया बात है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति ये तीन अवस्थाएं हैं, पर इन तीनों अवस्थाओं में रहने वाला आत्मस्वरूप परमात्मा वो तीन तरह का नहीं है कि जागृत में अलग प्रकार का होता हो, स्वप्न में उसका प्रकार बदल जाता हो, सुषुप्ति में वो अलग हो जाए, ऐसा नहीं है। वो तीनों अवस्थाओं में एक जैसा है, उसमें भेद नहीं है। वो सत्य स्वरूप है और आनंद निधिम, आनंद की निधि है, खजाना है। भजेता, ऐसे सच्चिदानंद भगवान जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक रस रहते हैं, तीनों कालों में जो एक रस रहते हैं, तीनों अवस्थाओं में जो एक रस रहते हैं, उन भगवान का सर्वगत सर्वरूप सर्वमय स्वरूप में अनुभव करना। क्यों ऐसा क्यों करना? बोले ऐसा इसलिए करना कि नान्यत्र सज्जेत, जिस किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ को भगवान से अलग मानोगे और भगवान से अलग मानकर उसमें बुद्धि लगाओगे, वहीं तुम्हारा पतन हो जाएगा। भगवान मानकर जहां बुद्धि लगाओगे वहां पतन नहीं है। भगवान का अनुभव न करके नाना नाम रूप का अनुभव किया जाएगा, भगवान से भिन्न दर्शन करते हुए मन और बुद्धि इंद्रियों को लगाया जाएगा, तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए सब में भगवान को देखना, सबको भगवान में देखना और सब में भगवान को देखना, यही दृष्टि सर्वोत्तम दृष्टि है। इसके अतिरिक्त जो दृष्टियां हैं वो पतन की कारिका है। इसलिए महाराज जी उपनिषद में लिखा है कि जिस किसी वस्तु को, पदार्थ को वह ब्रह्म से भिन्न देखता है, वही वस्तु उसके पराभव का उसे शाप दे देती है। आप जिसको भगवान के रूप में नहीं देखेंगे और हैं तो वहां भगवान, तो तुम्हारी अवनति का शाप वहीं से प्राप्त हो जाएगा। और जब सब में भगवान है तो तिरस्कार किसी का क्यों? सबका आदर, सबका सत्कार। शास्त्र में लिखा है, झाड़ू को भी पैर से मत ठुकराओ, आसन को पैर से मत खींचो। क्यों? उस झाड़ू में भी परमात्मा है, उस आसन में भी परमात्मा है। प्राय लोग स्नान घर में जाते हैं, स्नान करते हैं और कपड़े छोड़ते हैं तो कपड़ों को क्या करते हैं? पैर से खिसका के किनारे कर देते हैं। अरे भाई, भले आदमी, जिसने तुमको ठंडी गर्मी से बचाया, तुम्हारी लज्जा की रक्षा की, उसको तुमने पैर से ठुकरा के किनारे कर दिया, तो उसमें परमात्मा नहीं है। पैर से उसको भी मत ठुकराओ। आदत बना लो हमारे द्वारा किसी का तिरस्कार न हो जाए, क्योंकि जहां कहीं सत्कार होगा वह व्यक्ति का सत्कार, वस्तु का सत्कार न होकर भगवान का सत्कार होगा, और जहां कहीं तिरस्कार होगा वो व्यक्ति का, वस्तु का तिरस्कार न होकर भगवान का तिरस्कार होगा। ऐसा सोच लें हम लोग तो हमारा जीवन कितना पवित्र हो जाएगा, कितना दिव्य हो जाएगा, हमारा जीवन कितना मूल्यवान हो जाएगा। आहा। इसलिए नान्यत्र सज्जेत, भगवान के अतिरिक्त कहीं भी अनुरक्त मत हो। भगवान से अनतिरिक्त जगत को देखो। यदि इस रूप में नहीं देखोगे तो आत्मपाता, तुम्हारा पतन हो जाएगा। भगवान की स्थूल सूक्ष्म धारणा, स्वरूपों की धारणा का भी वर्णन किया है और वैराग्य का भी वर्णन किया है, और अंत में एक विशेष बात कह दी, बोली ये सब का सब हो जाएगा, कथा सुनने लग जाओ। हमारे गोरीलाल कुंज में, वृंदावन में गोरीलाल कुंज है, वहाँ के पूज्य महाराज जी यहाँ कला मंदिर में जब कथा थी तो पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की पावन सन्निधि
हम लोगों को प्राप्त हुई थी। उनका भी बहुत मन करता है कि हम कथा में रहें, और हमारा भी मन करता है कि उनकी सन्निधि रहे, लेकिन क्या करें, सब अलग अलग सेवा है। वो भी व्यस्त रहते हैं, दास भी व्यस्त रहता है। तो गोरीलाल कुंज में एक वृद्ध दंपति रहते थे, भगत जी और उनकी गृहिणी। महाराज जी के शिष्य थे, बहुत बुजुर्ग थे। और वृंदावन में कहीं भी कथा होती, सबसे पहले वे बुढ़े बुढ़िया और सबसे पहले दिखाई, जब कहीं कथा होए पहुंच जाते। उस समय 2 टाइम और कथा होती। अब लौट के आ नहीं पावे तो यहीं से अपना कुछ मधुकरी अपने घर में जो ठाकुर जी को भोग लगा वो ले जाते, और वहीं बैठ के दोनों पा लेते पंडाल में, वहीं लेट जाते। संध्या को कथा सुन के तब आते, चाहे आश्रम में हो चाहे कहीं हो। अब चल नहीं पाते बेचारे भगत जी। हम कहे भगत जी कितनी कथाएं सुन चुके हो, अब 90 बरस के हो, अब काहे को जाते हो कथा सुनने। और मना भी करते थे लोग कि कहीं रिक्शा पलट गया, कहीं गिर गए पड़ गए तो क्या होगा। बोले आप कह देते हो कि मत आना, तो हम सोचते तो यही है कब नहीं जाएंगे, महाराज जी ने मना कर दिया, आपने मना कर दिया। और जैसे ही कथा का समय होता तो हमको एकदम व्याकुलता हो जाती, अरे वृंदावन में रह के कथा नहीं सुन रहे तो काय को पड़े वृंदावन में, चले जाते। वृंदावन धाम की रज उनको मिली। कितने जीवों को आचार्य जी हमने ऐसा देखा, कथा सुन सुन कर ठाकुर जी के यहां चले गए। क्या कहें, बस कथा सुनना आ जाए। पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम। विषय से विशेष दूषित जो आशय चित्त है, उस चित्त को वे पवित्र कर लेते हैं। उनका चित्त पवित्र हो जाता, अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और पवित्र अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य उदित हो जाता है। ब्रजंती, उसका फल क्या है, ब्रजंती तच्चरण सरोरुहांतिकम। वे इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान के चरणों तक पहुंच जाते हैं। कथा सुनते सुनते भगवत प्राप्ति हो जाती है। दूसरा अर्थ, उन्हें भगवान तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तच्चरण एव तदंतिकम ब्रजंती, भगवान के चरण ही चलकर उन तक पहुंच जाते। रे इतने मेरे प्यारे कथा के श्रोता हैं, चलो भाई इनसे मिले हमें। कथा के श्रोता, उनको महाराज ठाकुर जी की प्राप्ति कथा सुनते सुनते हो जाती। ठाकुर जी कब किसको किस रूप में दिख जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। वृंदावन में पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की कथा हो रही थी। हमारे ब्रज की बड़ी विभूति, टटिया स्थान के महापुरुष थे वो, टटिया स्थान की परंपरा के श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज टटिया स्थान के गद्दी के आचार्य चरण थे। उनके कृपा पात्र थे पंडित जी महाराज भक्तमाली जी। आप लोगों में बहुत से लोगों ने उनका दर्शन किया, दास ने खूब उनका दर्शन किया। श्रोताओं को भगवान की प्राप्ति होती है। वृंदावन में कथा हो रही थी पंडित जी की। कहां हो रही थी? फोगला आश्रम में। कहां कथा हो रही थी पंडित जी की। और एक गौड़िया महात्मा, अब उनका शरीर नहीं है, उनका नाम था दीनबंधु दास जी। वो पंडित जी से भक्तमाल लगाई थी उन्होंने, और वो भक्तमाली थे पुराने, बड़े अच्छे महात्मा थे। वो पंडित जी की सेवा में वही थे उस समय, तो पूरी सेवा करते थे पंडित जी की। दोनों समय पंडित जी कथा करते, पूरी सेवा, उनके कपड़ा धोना, उनके शरीर भी दबाना, सारी माने जितनी भी सेवा होती सब सेवा करते थे। तो सेवा जो करते ना उनको थकान भी हो जाती है, आखिर शरीर तो शरीर है। तो वो फिर कथा में थोड़ी देर झुपकी ले लेते हैं, और तो फुर्सत नहीं, कथा में बैठ गए, ऐसे कई बार हो जाता है। शरीर का धर्म है। तो दीनबंधु दास जी उन्होंने खुद दास को सुनाया, स्वयं उनकी वाणी से सुनी हुई बात बता रहे हैं। वो बोले थकान हो गई थी
और ऐसे थोड़ी झपकी आई, तब तक पंडित जी बीच बीच में बोलते, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बार बार बोलते थे पंडित जी, बोल वृंदावन बिहारी, ऐसे बोलते। तो जैसी जय बोली तो थोड़ी झपकी खोली, तो आंख खोली तो क्या देखते हैं कि साक्षात श्री कृष्ण व्यासपीठ पर बैठकर भागवत जी की कथा कर रहे हैं। साक्षात श्री कृष्ण, एकदम नील कमल के समान अंग कांति, मयूर पिछ का मुकुट, गुंजा माला, पीतांबर। ठाकुर जी बड़े हाव भाव से कथा कह रहे हैं। तो हमने ये समझे नहीं कि ठाकुर जी हैं। हम क्या सोचे कि पंडित जी तो बड़े सरल हैं, पंडित जी को तो कऊ रास बिहारी स्वरूप ने उतार दिया और रास लीला के रास बिहारी स्वरूप बैठ के कथा बांच रहे हैं, ऐसे उनको लगा। रास बिहारी कथा कह रहे हैं, पंडित जी कहाँ चले गए? ऐसे ऐसे देखने लगे, पंडित जी दिखे नहीं। तो मन में सोचे कि रास बिहारी तो बहुत देखे हमने, पर ऐसे रास बिहारी तो नहीं देखे, एकदम नील कमल के समान कांति, इतने दिव्य। फिर मन में सोचे है सके कोई रास कोई बालक हो, नीलो रंग पोतली हो, ऐसे मन में सोचने लगे कि नीला कुछ रंग लगा लिया हो, ऐसा मन में सोचने लगे। तो मन में ये सोच रहे थे, तब तक क्या देखे कि धीरे धीरे यहां से पंडित जी का स्वरूप होता चला गया। इतना रह गया केवल मुखारबिंद, धीरे धीरे पंडित जी हो गए, फिर पंडित जी से रास बिहारी हो गए, ठाकुर जी हो गए। कहते ये एक सुनी हुई बात नहीं, इन आंखों से देखी हुई बात। अरे कथा सुनने लग जाओगे तो कभी न कभी व्यास नारायण के रूप में भी कृष्ण का दर्शन हो सकता है। क्यों? हम ये नहीं कह रहे हैं कि पंडित जी और हम ये नहीं कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही पंडित जी बन के आए थे, पर हम तो ये कह रहे हैं सब कुछ जब श्री कृष्ण ही हैं तो पंडित जी दूसरे कहां से आए? बताओ, ध्यान में ही बात। ये सारा विराट ब्रह्मांड जब भगवान ही है, यद भूतम यच्च भाव्यम, सब कुछ वही है। तो ये तो ठाकुर की लीला है, वे कहां से दर्शन दे दें, किस रूप में दर्शन दे दें? गुरु रूप में दर्शन दे दें, संत रूप में दर्शन दे दें, व्यास रूप में दर्शन दे दें, गाय के रूप में दर्शन दे दें, ये उनकी इच्छा है। वे कहां प्रकट होकर आपको दर्शन दे सकते हैं? क्योंकि वे सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं। ये है।